हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कोमल बांसल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके टूथ में बहुत ज़्यादा पेन है, आपने रिसेंटली अपने डेंटिस्ट को विज़िट किया है और डेंटिस्ट आपको बोल रहे हैं कि आरसीटी करवा लो, देन आपको क्या करना चाहिए। आपको डर लग रहा है कि पेन होगा, खर्चा भी होगा, क्या मेरा टूथ ठीक हो जाएगा, वापस इसमें पेन तो नहीं होएगा, क्या मैं इसे च्यू कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। ये सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चंस के आंसर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम टूथ की एनाटॉमी को समझेंगे कि एक दांत होता क्या है। इस टूथ में हमारे 3 लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर वाली होती है हमारी इनामल, एक डेड लेयर है। इस तक जब कैविटी रहती है इनामल लेयर में, जब तक कैविटी रहती है हमें कोई पेन महसूस नहीं होता है। सेकेंड लेयर होती है हमारी डेंटिन की, येलो वाली जो बनी हुई है, दिस इज सेकेंड लेयर। ये होती है डेंटिन। इसमें क्या होता है, अगर कैविटी हमारी यहाँ तक अप्रोच कर गई है, देन वी फील हॉट एंड कोल्ड सेंसेशन। गरम ठंडा हमारे टूथ को लगना शुरू हो जाता है। देन कम्स द थर्ड लेयर। अगर हमारी कैविटी थर्ड लेयर तक आ गई है, पल्प के लेवल तक, इसे बोलते हैं पल्प। पल्प के लेवल तक अगर हमारी कैविटी आ गई है, देन हमें बहुत ज्यादा पेन महसूस होता है। पल्प क्या होता है? पल्प में हमारी बॉडी में से सारी नसें आती हैं। हमारा टूथ जो कनेक्टेड है बॉडी से, दिस इज थ्रू पल्प। जब भी हमारी कैविटी पल्प तक आ जाती है तो हमारी ब्लड वेसल्स में, हमारी नसों में सूजन आ जाती है, जिस वजह से हमें बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है। अब इसका ओनली सोल्यूशन है आरसीटी। आरसीटी में हम क्या करते हैं, इन सारी नसों को हम क्लियर आउट कर देते हैं। सारी नसों को हम साफ करके अच्छे से भर देते हैं। इसके ऊपर परमानेंट फिलिंग हो जाती है, उसके ऊपर कैपिंग हो जाती है। ये आरसीटी का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। ये आजकल ऑलमोस्ट पेनलेस हो गया है। इंजेक्शन जो होता है एनेस्थीसिया के लिए हम लगाते हैं, वो भी पेनलेस आता है। पेनलेस इंजेक्शन से बिल्कुल ही दांत सुन्न हो जाता है। उसके बाद आपको कुछ महसूस नहीं होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई पेन नहीं होने वाला है। खर्चे की अगर हम बात करते हैं, तो दांत अगर हम निकलवाते हैं और उसके बाद दांत लगवाते हैं, तो उसका खर्चा जो होता है वो आरसीटी से 3 या 4 गुना ज़्यादा होता है। तो खर्चे वाइज भी अगर हम बोलें, देन आरसीटी हमेशा रीजनेबल ही रहता है। तो आरसीटी के ही फायदे मैं आपको सारे बता रही हूँ। एंड एक्सट्रैक्शन ऑप्शन नहीं है इस केस में, जब तक आपकी कैविटी इस लेवल तक है कि आपका टूथ अपने आप को सपोर्ट कर सकता है। अब आरसीटी के बाद क्या होता है कि दांत को हमारी ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, तो उसके बाद कैपिंग भी बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, आरसीटी और एक्सट्रैक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जब भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप आरसीटी करवा सकते हैं और टूथ को बचा सकते हैं, तो ऑलवेज गो फॉर आरसीटी। थैंक यू।